दोस्तों, मालदीव जो कि भारतीय सैनिकों को अपने देश से बाहर निकालने में तुला हुआ था, अब उसके लिए मुसीबत बढ़ रही है क्योंकि उसकी ये चाल अब उसी पर भारी पड़ रही है। दरअसल दोस्तों, आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है इंडियन ट्रूप्स विड्रॉल इज मालदीव प्रेसिडेंट माइजो इनाफिक्स। दरअसल इस आर्टिकल में काफी चौंकाने वाले दावे किए गए हैं मालदीव प्रेसिडेंट ऑफिस के स्पोक पर्सन द्वारा। इसके बारे में इस वीडियो में आगे हम डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, मोहम्मद माइजो को मालदीव के राष्ट्रपति का पद संभाले हुए 1 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन आज तक उनके प्रशासन को उसके देश में मौजूद भारतीय सैनिकों की सही संख्या पता ही नहीं है। दरअसल जब मोहम्मद माइजो इंडिया आउट कैंपेन चुनाव के दौरान चला रहे थे, उस दौरान वे भारतीय सैनिकों को मालदीव की सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे थे और उन्होंने बताया था कि भारत के 1000 से ज्यादा सैनिक उनके देश में मौजूद है, जो कि कभी भी उनके देश में स्थिति को बिगाड़ सकते हैं, जिसका उन्हें चुनाव के दौरान काफी फायदा भी मिला और काफी सारे लोगों ने उनका समर्थन किया, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रपति की गद्दी मिल गई और राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे लगातार भारत पर आक्रामक रुख अपनाते दिखाई दिए। उन्होंने मालदीव की उस परंपरा को भी तोड़ा जिसके तहत मालदीव में जब कोई नया राष्ट्रपति बनता है तो वह पहले भारत का दौरा करने आता है, लेकिन उन्होंने ऐसा न करते हुए राष्ट्रपति बनने के बाद तुरंत तुर्की का दौरा किया और यह भारत को एक साफ इशारा था कि मालदीव भारत विरोधी देश चीन, तुर्की, पाकिस्तान इन देशों से अपने संबंध मजबूत करेगा और भारत के खिलाफ कदम उठाएगा, जैसा कि आगे हमें देखने को मिला। और मोहम्मद माइजू ने घोषणा कर दी कि भारत को अपने सैनिकों को हमारे देश से बाहर निकालना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये सभी बातें आप जानते हैं और ये सब बातें पुरानी भी है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये आया कि मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय को इस बात का पता ही नहीं था कि आखिर उनके देश में कितने भारतीय सैनिक हैं। वहीं जब मोहम्मद माइजू ने अपना कैंपेन चलाया था, तब उन्होंने कहा था कि भारत की 1000 से ज्यादा सैनिक जो उनके देश में है वह हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन असल में 77 भारतीय सैनिक वहां पर मौजूद है और कई मीडिया रिपोर्ट में 70 सैनिकों का ही आंकड़ा दिया गया है। यानी कि अगर कुल मिलाकर भी देखा जाए तो 80 से ज्यादा अगर हम बढ़ा भी लें तो उससे ज्यादा सैनिक भारतीय मालदीव में नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब राष्ट्रपति कार्यालय को इस बात का एहसास हो रहा है कि भारत के जो 70 या 77 सैनिकों का जो ये आंकड़ा है, इनसे मालदीव की सुरक्षा को कोई भी खतरा नहीं है। आप इस आर्टिकल में इस लाइन को भी देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफिस हैज आल्सो कम टू रियलाइज दैट द फ्यू इंडियन मिलिट्री पर्सनल प्रेजेंट डू नॉट पोज एनी थ्रेट टू द मालदीव नेशनल सिक्योरिटी। यानी कि दोस्तों, अब जो मालदीव ने भारत के साथ ये विवाद छेड़ा है, इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। एक तो इन सैनिकों से उनके देश को कोई खतरा नहीं है, दूसरा उसकी वजह से भारत और मालदीव के रिलेशन खराब हो रहे हैं और भारत मालदीव को झटका देने के लिए कड़े कदम भी उठा रहा है। आपने देखा होगा, मालदीव की तरफ से भारत को अपने सैनिकों को निकालने के लिए काफी समय पहले ही बोल दिया गया था, यानी तकरीबन 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी भारतीय सैनिक मालदीव में ही बने हुए हैं, क्योंकि मालदीव भी खुद नहीं चाहता कि भारतीय सैनिक उसका देश छोड़कर जाए। इसके पीछे का कारण ये है कि मालदीव में मौजूद कुछ भारतीय सैनिक केवल मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में शामिल हैं। इस साल अक्टूबर में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि मालदीव के साथ भारत का सहयोग साझा चुनौतियों और प्राथमिकताओं को संयुक्त रूप से संबोधित करने पर आधारित है। वहीं पर पिछले 5 सालों में इन भारतीय सैनिकों ने जो कि मालदीव में मौजूद है 500 से ज्यादा मालदीवियन लोगों की जान बचाई है। वहीं पर इन सैनिकों के अलावा इस समय 2 एडवांस ध्रुव हेलीकॉप्टर और एक भारत का डॉर्नियर विमान भी मालदीव में तैनात है। यही कारण है कि मालदीव पछता रहा है अपने डिसीजन को लेकर, क्योंकि अगर ये भारतीय सैनिक जो उनके देश के लिए कोई खतरा नहीं है, अगर ये मालदीव छोड़कर जाते हैं तो ये हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर विमान को भी वापस करना होगा और खुद ही अपने रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह को संभालना होगा। इनके अलावा अगर भारतीय सैनिक वापस आ जाते हैं तो मालदीव और भारत के रिलेशन भी और खराब हो सकते हैं। यही कारण है कि मालदीव प्रेसिडेंट ऑफिस के स्पोक पर्सन ने कहा है कि मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिक उनकी सुरक्षा के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, मालदीव को इस बात का भी खतरा है कि अगर मालदीव के साथ भारत के रिश्ते खराब होते हैं तो भारतीय टूरिस्ट जो कि काफी बड़ी मात्रा में मालदीव में आते हैं, इनफैक्ट सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही मालदीव में जाते हैं, उनकी संख्या में गिरावट देखने को मिलेगी। और क्योंकि मालदीव सबसे ज्यादा डिपेंड ही टूरिस्ट पर करता है, तो इससे मालदीव की स्थिति खराब हो सकती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस साल सबसे ज्यादा मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट में भारत दूसरे स्थान पर आता है। आप स्क्रीन पर ये लिस्ट भी देख सकते हैं जिसमें दूसरे नंबर पर भारत है। भारत से लगभग
2,744 टूरिस्ट इस साल मालदीव घूमने गए और ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले कम है। जहां एक तरफ मालदीव में 12% ज्यादा टूरिस्ट आए हैं इस साल, तो वहीं भारत के लोग पिछले साल 2,41,369, इस साल ये आंकड़ा 2,744 रहा, यानी कि पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 40,000 लोग कम गए हैं मालदीव घूमने के लिए। और यही चिंता का विषय इस समय मालदीव के लिए बना हुआ है। हालांकि दोस्तों हो सकता है कि मोहम्मद माइजू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाकर ही इलेक्शन क्योंकि जीता है, तो हो सकता है इन सैनिकों को वापस भारत भेज दे। लेकिन ये बात तो साफ है कि मालदीव इस समय पछता रहा है और हो सकता है कि भारतीय सैनिकों को अपने देश से वापस न जाने दे। वहीं भारत के नजरिए से देखा जाए तो ये भारत के लिए अच्छा होगा कि भारत के सैनिक वहां पर रहे, क्योंकि भारत की प्रेजेंस रहेगी और चीन जो कि डोमिनेट करना चाहता है इस इलाके में, वैसा नहीं कर पाएगा। इस विषय पर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मालदीव भारतीय सैनिकों को वापस अपने देश से निकालेगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।